जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसे शब्द कह दिए हों जिनका पछतावा आपको बाद में हुआ हो? क्या कभी क्रोध के एक पल ने आपके रिश्तों, निर्णयों या मन की शांति को नुकसान पहुंचाया है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बाहरी परिस्थितियों से नहीं जन्म लेता, बल्कि हमारे अंदर की अधूरी इच्छाओं, आसक्ति और अहंकार से उत्पन्न होता है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को मनुष्य के मन के सबसे बड़े शत्रुओं के बारे में बताया, जिनमें क्रोध भी एक प्रमुख शत्रु है। आज हम जानेंगे कि क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, यह हमारे जीवन को कैसे नष्ट करता है और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार इसे नियंत्रित करने का सही मार्ग क्या है। पहले हम जानेंगे क्रोध का जन्म कैसे होता है। भगवद गीता श्लोक अध्याय 2 श्लोक 62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, कृष्ण बताते हैं कि क्रोध एक श्रृंखला की तरह पैदा होता है। विषयों का बार बार चिंतन, आसक्ति, इच्छा में बाधा, क्रोध, भ्रम, बुद्धि का नाश, पतन। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती या कोई व्यक्ति हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है, तब क्रोध पैदा होता है। एक बहुत अच्छी जलते हुए कोयले की कहानी है। एक व्यक्ति अपने शत्रु से बहुत क्रोधित था। वह हमेशा बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। एक संत ने उसे एक जलता हुआ कोयला पकड़ने को कहा और कहा, इसे अपने शत्रु पर फेंक दो। व्यक्ति ने कोयला पकड़ लिया, लेकिन सबसे पहले उसका अपना हाथ जल गया। संत ने कहा, क्रोध भी इसी जलते हुए कोयले की तरह है। जिसे हम दूसरे पर फेंकना चाहते हैं, उसका सबसे पहला नुकसान हमें स्वयं होता है। कृष्ण भी यही समझाते हैं कि क्रोध सबसे पहले हमारे विवेक और शांति को नष्ट करता है। हम जानेंगे कि क्रोध हमारी बुद्धि को कैसे नष्ट करता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह सही और गलत में अंतर करने की क्षमता खो देता है। एक पिता अपने बच्चे की छोटी गलती पर गुस्से में उसे कठोर शब्द बोल देता है। बाद में उसे पछतावा होता है, लेकिन वे शब्द बच्चे के मन में लंबे समय तक रह सकते हैं। एक कर्मचारी गुस्से में नौकरी छोड़ देता है। कुछ दिनों बाद उसे एहसास होता है कि उसने भावनाओं में आकर निर्णय लिया। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, क्रोध के समय लिया गया निर्णय अक्सर बुद्धि से नहीं, आवेग से लिया जाता है। क्रोध का मूल कारण अहंकार और अपेक्षाएं। हमें गुस्सा अक्सर इसलिए आता है क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारी बात माने, परिस्थितियां हमारे अनुसार चलें, हमें हमेशा सम्मान मिले, हमारे प्रयासों का तुरंत फल मिले। जब वास्तविकता हमारी इच्छाओं से अलग होती है तो मन विरोध करता है और क्रोध उत्पन्न होता है। और एक कहानी है बुद्ध और अपमान करने वाला व्यक्ति की। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत रहे। कुछ समय बाद उस व्यक्ति ने पूछा, मैं आपको अपमानित कर रहा हूँ, फिर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आया? बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार मैं आपके अपमान को स्वीकार नहीं करता। दूसरों के शब्द तभी हमें चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें अपने मन में जगह देते हैं। अब हम जानेंगे इंद्रियों और मन को नियंत्रित कैसे करना, एक कहानी के साथ। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 37। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा और उससे उत्पन्न क्रोध रजोगुण से पैदा होने वाले बड़े शत्रु हैं। क्रोध को रोकने के लिए हमें उसकी जड़ यानी अनियंत्रित इच्छाओं को समझना होगा। एक कहानी है राजा और दर्पण की। एक राजा बहुत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वो सेवकों को दंड दे देता था। एक ज्ञानी ने उसे एक दर्पण दिया और कहा,
जब भी क्रोध आए, दंड देने से पहले अपने चेहरे को इस दर्पण में देखना। राजा ने देखा कि क्रोध के समय उसका चेहरा कितना विकृत और अशांत दिखाई देता है। धीरे धीरे वो समझ गया कि वह दूसरों को दंड देने से पहले स्वयं अपनी शांति खो रहा है। 5. कृष्ण के अनुसार क्रोध पर विजय पाने के उपाय। 1. इच्छा और अपेक्षाओं को नियंत्रित करें। हर चीज आपके अनुसार नहीं होगी, स्वीकार करना सीखें। 2. प्रतिक्रिया देने से पहले रुकें। जब क्रोध आए, गहरी सांस लें। कुछ क्षण मौन रहें। तुरंत निर्णय न लें। मन शांत होने पर बुद्धि सही निर्णय लेती है। 3. अपने मन को उच्च विचारों में लगाएं। ध्यान, प्रार्थना, नाम स्मरण और अच्छे विचार मन की अशांति को कम करते हैं। 4. कर्म पर ध्यान दें, दूसरों को नियंत्रित करने पर नहीं। भगवान कृष्ण का संदेश है, अपने कर्तव्य को श्रेष्ठ रूप से करो, लेकिन हर व्यक्ति और परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने की इच्छा मत रखो। 5. क्षमा और करुणा विकसित करें। जब हम दूसरों की परिस्थितियों और कमियों को समझते हैं, तब क्रोध कम होने लगता है। एक महत्वपूर्ण कथा। महाभारत में क्रोध का परिणाम। महाभारत में दुर्योधन का अहंकार और क्रोध पूरे कौरव वंश के विनाश का कारण बना। वो अपनी ईर्ष्या और क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाया, जिसके कारण उसने गलत निर्णय लिए और अंत में सब कुछ खो दिया। इसके विपरीत श्री कृष्ण ने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, बुद्धि और संयम का परिचय दिया। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्रोध को दबाना नहीं, बल्कि समझना आवश्यक है। क्रोध उस आग की तरह है जो पहले उस पात्र को जलाती है जिसमें वो जल रही होती है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखता है, परिस्थितियों को स्वीकार करता है और अपने मन को ज्ञान एवं भक्ति की ओर ले जाता है, तब क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। याद रखिए, संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना आवश्यक है। जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य ज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल गीता का ज्ञान जीवन आसान को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।